नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, अभी तक जो भी T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो बवाल चल रहा है, बांग्लादेश को लेकर जो भी बवाल चला, हमने पाकिस्तानी मीडिया को देखा, हमने पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों को देखा, फॉर्मर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखा, पाकिस्तान के नज़रिए से ये पूरे उसको देखा। लेकिन बड़े कम हुआ कि बांग्लादेश की तरफ से क्या आ रहा है, बांग्लादेश के लोग क्या इस पर सोच रहे हैं, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, जो क्रिकेट प्रेमी है, जो थोड़े बहुत समझदार लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो इस पर एक वीडियो मुझे कई लोगों ने रेकमेंड किया, मुझे लिंक्स भी भेजे। अपने वर्ल्ड रिएक्शन वाले जो इंडी वर्ल्ड वाले हैं, वो सम्राट चौधरी भाई साहब, उनका एक वीडियो है कि भाई आप इस पर रिएक्ट करो, देखो क्या ये बांग्लादेशी क्या कह रहा है, जो भी है। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझदार बांग्लादेशी हैं, जो मैं वो रेडिकल बांग्लादेशियों की बात नहीं कर रहा, जो थोड़े बहुत समझदार हैं, उनका क्या कहना है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विवाद की जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिला दिया है। बांग्लादेश का फैसला कि वो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलेगा, वजह सिक्योरिटी इश्यू। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में सिक्योरिटी इतनी बड़ी समस्या है या ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है क्रिकेट को पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनाने का। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप एक ऐसा ग्लोबल इवेंट है जिसमें नेशनल प्राइड, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोनॉमिक इकोसिस्टम, फैंस का इमोशन और कंट्रीज की सॉफ्ट पावर की बैटलफील्ड है। जिस बांग्लादेश ने 2007 T20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट को अपनी पहचान बनाया, जिस क्रिकेट के दम पर बांग्लादेश को दुनिया जानती है, आज वही देश खुद अपने T20 सपनों को ग्रेवयार्ड में दफन कर दिया है। बांग्लादेश ने कहा, इंडिया में सिक्योरिटी इशू है, हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये सिक्योरिटी का मामला है या पॉलिटिक्स का। इंडिया ने पिछले 15 सालों में IPL जैसे वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट कराए, G20 वर्ल्ड कप होस्ट किए और हर इंटरनेशनल टीम ने बिना डर यहाँ खेला। तो अचानक इंडिया अनसेफ कैसे हो गया? मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिजेक्ट किया गया। बांग्लादेश गवर्नमेंट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक के बाद एक पागल की तरह हार्ड डिसीजंस लेने शुरू कर दिए। क्या BCB ने सोचा प्लेयर्स की अर्निंग कंसर्न के बारे में, यंग क्रिकेटर्स के करियर ग्रोथ के बारे में, बांग्लादेश क्रिकेट के फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में? नहीं। ICC ने आखिरी कोशिश तक की, लेकिन बांग्लादेश ने कहा ना, और फिर जो होना था वो हुआ। ICC ने ऑफिशियल तौर पर अनाउंस किया कि अब स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह भेजा जाएगा। तो आज बांग्लादेश ने जैसे अपने T20 वर्ल्ड कप ड्रीम्स को खुद ही ग्रेवयार्ड में दफना दिया है। इसको लेकर बांग्लादेश मीडिया क्या बता रहा है, चलिए ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था बांग्लादेश क्रिकेट इज इन द ग्रेवयार्ड, देयर इज नो नीड टू पॉलिटिसाइज एवरीथिंग। शेष पर्यंत ठापाठापी हुए। तो आखिरकार BCB टीम मैनेजमेंट और बांग्लादेश सरकार सब लोग मिलकर बांग्लादेश के क्रिकेट का ही गांड मार दिया। अब खत्म कर ही दिया है, तो खुश हो गए आप लोग। इतना तो क्रिकेट खेलते नहीं हैं, और जो बाकी पूरी टीम है जो BCB में बैठे हैं वो भी तो क्रिकेट नहीं खेलते। लेकिन इस क्रिकेट के साथ कितने लोगों का घर परिवार जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश की कितनी कल्चर, उसके बाद सोच, सपने, इमोशंस, फीलिंग्स, कितनी सारी चीजें इस क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। मैं खुद लंबे समय तक ब्रिटेन में रहा हूं और सच कहूं, इसी क्रिकेट की वजह से मैंने बांग्लादेश को अलग अलग देशों के लोगों के बीच पहचाना। जब मैं रेस्टोरेंट में काम करता था तो लोग स्किन कलर देखकर पूछते थे, भाई तुम किस देश से हो, ऐसे बुलाते थे, कम हियर, और फिर पूछते थे विच कंट्री आर यू फ्रॉम। भाई तब बड़े गर्व के साथ कहता था आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, और सामने से जवाब आता था ओ बांग्लादेश क्रिकेट। ये सुनकर कितना गर्व महसूस होता था कि लोग मेरे देश को क्रिकेट की वजह से जानते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। आज बांग्लादेश क्रिकेट टीम अच्छा खेले या बुरा, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश बांग्लादेश को इसी क्रिकेट की वजह से जानते हैं। और आपने यही चीज मार दी और ठापाठापी करने गए किसके साथ? इंडिया के साथ। असल में भारत की सिक्योरिटी वगैरह को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो, ये मुद्दे जितने डिस्कशन में लाए गए असल में उतने इंपॉर्टेंट ही नहीं थे। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट को पीछे से कौन और किस लिए जानबूझकर गांड मारने में लगा हुआ है। इसी वजह से उन्हें एक इशू चाहिए था और उसी इशू को हथियार बनाकर क्रिकेट पर हमला किया गया। इसे पब्लिक के बीच छोड़ दो तो ये बारूद की तरह फैल जाएगा। अब देखो क्या हुआ, मुस्तफिजुर को IPL से लात मारकर बाहर कर दिया गया। अब हालात ये बना दिए गए कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत खेलने जाए तो उन्हें धमकी दी जा रही है, बॉडी स्किन उखाड़ देंगे। मतलब साफ है, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश टीम के हर प्लेयर के साथ हिंसा होगी।
यानी भारत को जानबूझकर एक बहुत ही डेंजरस रिस्क जोन में धकेल दिया गया। भारत ने तो 1000 बार बांग्लादेश को हाथ पैर जोड़कर मनाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में लास्ट 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, भाई ये ड्रामा बंद करो। हम 100 बार कह चुके हैं कुछ नहीं होगा, खेलने आओ मैदान में, सिर्फ खेल होगा। तुम लोग इस चीज को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो। আমি ওয়েট করছিলাম আজকে রাতটা যে দেখি বিসিবি কি করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস फिर भी बीसीबी ने नहीं माना। मैं खुद आज रात तक वेट कर रहा था कि देखूं बीसीबी क्या करता है। मुझे पूरा भरोसा था कि बीसीबी अपना फैसला बदलेगा और बोलेगा ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब सिक्योरिटी और बढ़ा दो। जहां पहले 50 पुलिस की बात थी वहां 100 पुलिस लगा दो। अगर 100 पुलिस भी कम लगे तो इंडियन आर्मी या मिलिट्री मौजूद है ही। बीसीबी कह सकते थे थोड़ी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दीजिए, कुछ बुलेट प्रूफ व्हीकल्स दे दीजिए, प्लेयर्स को बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना दीजिए, हेलमेट या हेड प्रोटेक्शन दे दीजिए। ये सब ऑप्शंस मौजूद थे, इसके बाद भी टीम आ सकती थी। लेकिन नहीं, इंडिया के साथ ठापाठापी करने के चक्कर में बीसीबी उस जगह से हिले ही नहीं। उनका फैसला साफ था, हम जाएंगे ही नहीं। তারা যাবেই না। एक बात समझनी बहुत जरूरी है। अबे जब हमने पाकिस्तानियों के साथ कुछ नहीं किया, पाकिस्तानियों से बड़े दुश्मन तो तुम नहीं थे ना। जो भी बांग्लादेश से मुझे देख रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तानियों से बड़े दुश्मन तो आप नहीं हो ना मेरे लिए। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक ये बात नहीं थी तब तक पाकिस्तानियों से बड़े दुश्मन तो नहीं थे ना। जब हमने पाकिस्तानियों के साथ कुछ नहीं किया, तुम्हारे साथ क्या करते यार। हमने तो पाकिस्तानियों को बिरयानी खिलाई बे। लेकिन चूंकि मोहम्मद यूनुस को करना था अपना खेला, कर दिया उसने खेला। और अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। बांग्लादेशियों को अब समझ में आएगी बात कि उनके क्रिकेट के साथ क्या किया है आपकी सरकार ने। তারা যাবেই না। अब इंडिया से कहा जा रहा है कि तुम वेन्यू चेंज करो और मैच श्रीलंका में ले जाओ। अरे उन्हें क्या मजबूरी है, टिकट्स तो पहले ही प्रिंट हो चुके हैं, पूरा अरेंजमेंट फाइनलाइज हो चुका है। इंटरनेशनल लॉ और नियम कानून भी कोई चीज होती है, ये सब किसी की मनमर्जी से नहीं चलता। किसी ने कह रहा था कि किसी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने नहीं खेला तो क्या हुआ, उन्हें कुछ नहीं हुआ। किसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया नहीं खेला, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। किसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड नहीं खेला, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये लोग कह रहे हैं बांग्लादेश का भी कुछ नहीं होगा। अरे भाई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश में कोई तुलना है क्या? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो फंडिंग है उसका बड़ा हिस्सा आईसीसी की चैरिटी पर चलता है। आज बांग्लादेश में क्रिकेट असल में आईसीसी के पैसों से चल रही है और यही क्रिकेट अब जानबूझकर मारी जा रही है। ये जो कहा गया कि T20 खेलने नहीं जाएंगे और जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, उस अल्टीमेटम के खत्म होने से 2 घंटे पहले ही बता दिया गया। खुद हमारे आसिफ नजरुल साहब ने कहा नहीं भाई, ये हमारे इज्जत का सवाल है। अगर हमारे खिलाड़ी इंडिया गए तो वहां उनके साथ हिंसा होगी, उनकी बॉडी स्किन उतार दी जाएगी, इसीलिए हम खेलने नहीं जाएंगे। अरे तुम नहीं खेलोगे तो क्या खेल बंद हो जाएगा? दुनिया में क्या किसी चीज के लिए कुछ भी रुक जाता है? लेकिन एक चीज मैंने साफ देखी, आईसीसी पूरी ताकत से कोशिश कर रहा था। आईसीसी आखिरी दम तक कोशिश करता रहा और इंडिया भी पूरी ताकत से कोशिश कर रहा था। इंडिया तो बांग्लादेश आकर बीसीबी के सामने हाथ पांव जोड़ने तक को तैयार था, लेकिन उन्हें वीजा तक नहीं दिया गया। कितना अजीब तमाशा है। छाल नहीं कुत्ते का बाघा नाम है, मतलब हैसियत कुछ नहीं और घमंड आसमान छू रहा है। हर चीज की एक सीमा होती है, लेकिन आपने उस सीमा को तभी पार कर दिया था जब मैंने देखा। आपको लगता है कि आईसीसी को या बीसीसीआई को हाथ पैर जोड़ने की जरूरत पड़ती है? कभी नहीं, नेवर। भले आपने इसे सटायर के तौर पर कहा हो या सीरियस होकर कहा हो, बीसीसीआई को कभी जरूरत नहीं है हाथ पैर जोड़ने की। कभी नहीं जाएगा वहां हाथ पैर जोड़ने। जब मैंने देखा कि आईसीसी का कुछ इंडियन सदस्य बांग्लादेश आना चाहता था और आपने कुछ लोगों को वीजा ही नहीं दिया, उसी वक्त मैं समझ गया था कि आप लोग किस हालत में पहुंच चुके हैं। आप लोग अपनी सारी सीमाएं पहले ही क्रॉस कर चुके थे। तो কি হইছে? तो फिर क्या हुआ? लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। T20 वर्ल्ड कप तो फिर भी होगा। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को बुला लिया गया है। अच्छा, कंपेटिटिव क्रिकेट होगा, जबरदस्त मुकाबले होंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, आईसीसी के परमानेंट मेंबर स्टेट्स कुल 12 हैं। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं, मतलब कुल 14 सदस्य देश। इन 14 में से बांग्लादेश को मिले सिर्फ 2 वोट और 12 देशों ने कहा बांग्लादेश को बाहर निकाल दो। सोचिए कितनी शर्म की बात है। अरे भाई, इंडिया ने आईपीएल से तुम्हें बाहर किया या तुम इंडिया में खेलने नहीं गए, इसके बदले तुम इंडिया को लात मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? आईसीसी के सारे मेंबर कंट्रीज मिलकर बांग्लादेश को लात मार रहे हैं। ये शर्मनाक नहीं है? ये दिल को नहीं चुभता? ये कोई छोटी बात है? 14 में से 12 देश तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। वो टीमें साफ कह रही हैं बांग्लादेश को हटा दो।
साला फालतू देश क्रिकेट का माहौल खराब कर दिया है। बांग्लादेश को बुलाने की जरूरत नहीं, हम क्रिकेट खेलेंगे। अब अगर T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो क्या होगा? T20 फिर भी T20 ही रहेगा, मैचेस उतने ही एक्साइटिंग होंगे, स्टेडियम उतने ही पैक्ड रहेंगे। और ICC ने तो साफ साफ कह दिया है, अगर T20 नहीं खेलोगे तो वर्ल्ड कप भी नहीं खेलोगे। ये किसने कहा? ICC ने कहा, ऑफिशियल तौर पर कहा। तो अब जाओ वर्ल्ड कप मत खेलो। अब वही लोग वर्ल्ड कप ना खेलने की मानसिक तैयारी कर रहे हैं। प्लेयर्स को समझाया जा रहा है, बेटा इंग्लैंड ने नहीं खेला, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खेला। अरे भाई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की तुलना ये खुद को बहलाने के लिए दी जा रही झूठी तसल्ली है। তো বাংলাদেশের তুলনা দিতে গেলে এখন বাংলাদেশ যদি টি-20 না খেলে, বিশ্বকাপ না খেলে, अब अगर बांग्लादेश T20 नहीं खेलेगा, वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, तो बांग्लादेश में जो ये BPL वगैरह है, ये सब क्या चल पाएगा? जरा सोचिए, अगर हालात ऐसे बन गए कि इतने बड़े टूर्नामेंट्स बंद होने की सिचुएशन आ जाए तो भाई बांग्लादेश का क्रिकेट ही खत्म समझिए। कोई भी क्रिकेटर साल भर प्रैक्टिस करता है किसी एक टारगेट के लिए कि एक दिन T20 खेलेगा, एक दिन वर्ल्ड कप खेलेगा, देश के लिए मेडल लाएगा। अब वो खेले किसके लिए, किस मकसद से खेले? जब खेलने ही नहीं देंगे, वर्ल्ड कप से बाहर कर देंगे, सब देश मिलकर एक तरफ कर देंगे। और किससे पंगा ले रहे हो? इंडिया से। इंडिया कोई छोटा देश नहीं है, इंडिया का इन्फ्लुएंस लगभग पूरी दुनिया में है। इंडिया की क्रिकेट पावर बहुत बड़ी है। और एक बात समझ लो भाई, इंडिया की क्रिकेट टीम पॉलिटिशियंस कंट्रोल नहीं करते, इंडियन पॉलिटिशियंस टीम के आसपास भी नहीं घूमते। इंडिया की क्रिकेट टीम अपने प्रोफेशनलिज्म के दम पर आज जहां है वहां पहुंची है। और हमने अपनी क्रिकेट टीम के अंदर पॉलिटिक्स घुसा दी। यही सबसे बड़ी गलती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर ऊपर तक हर जगह पॉलिटिक्स डाल दी। क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स डालकर हमने खुद अपने खेल को बाहर फेंक दिया। सच बताऊं तो इस पूरे मामले में इंडिया का सिक्योरिटी इश्यू जितना बताया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा हमारी अपनी पॉलिटिक्स जिम्मेदार है। इंडिया के साथ खेलने नहीं जाएंगे, बस यही। देखिए, पॉलिटिक्स तो हमारे यहाँ भी है, BCCI में भी है, लेकिन BCCI ने हमें पाकिस्तान नहीं जाना था, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से खेलेंगे ही नहीं। हमें पता था कि ICC का मसला है या एशिया कप का मसला है, हम थर्ड वेन्यू पे खेले ना। लेकिन हमारे लिए वहां पर वाकई सिक्योरिटी कंसर्न थे। पाकिस्तान में आप जाकर डेटा देख लीजिएगा, आए दिन धमाके हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, और वो भी भारत के लिए, जहां पर लोगों के, वहां के लोगों के दिलो दिमाग में बच्चे से लेकर बूढ़े तक जहर भरा हुआ है भारत और हिंदुओं के लिए। बांग्लादेशियों के लिए इतना जहर तो हमारे अंदर नहीं भरा था ना, या हमारे अंदर नहीं भरा है, लेकिन हम अब बांग्लादेशियों का असली चेहरा देख चुके हैं। हमें इस बात का पूर्णतः एहसास हो चुका है कि तुम लोग भी पाकिस्तान से कम नहीं। ठीक है, तुमसे कोई लड़ाइयां नहीं हुई हैं, लेकिन पाकिस्तानियों से कम नहीं हो तुम लोग। तो अब जो ट्रीटमेंट होगी ना तुम्हारे साथ, वो पाकिस्तान वाली ही ट्रीटमेंट होगी। अब मैं बता रहा हूं, आने वाले वक्त में तुम लोग देखोगे, पीपल टू पीपल लेवल पर भी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर भी, स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स लेवल पर भी। और इतना ही सिक्योरिटी का थ्रेट था यार। तो मैं सवाल पूछता हूं, तुमने अपनी शूटिंग टीम क्यों भेजी यहां पर? जब थ्रेट तो थ्रेट है, वो हर किसी के लिए थ्रेट बराबर है। लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। बांग्लादेशी प्लेयर यहां पर क्या करने आ रहे हैं दिल्ली में? शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने। क्यों भेजा है? थ्रेट नहीं है उनके लिए, या उनकी जान इतनी सस्ती है, क्रिकेटर जितनी महंगी नहीं है? तुम लोग का दोगलापन दिख जाता है इसलिए। बस यही एक फैसला लेकर सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो যাই হোক ভাই, खैर भाई, और ज्यादा कुछ बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा। मेरी लैंग्वेज थोड़ी स्ट्रांग है, बातें भी सीधी होती हैं, कई लोग हर्ट हो जाते हैं। और फिर आसिफ नजरुल साहब मेरे वीडियो देखकर नाराज हो गए तो और मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मैं यहीं रुकता हूं। सबसे पहले अरिजीत चक्रवर्ती ने लिखा है कि जब पैसा, पावर, डिप्लोमेटिक स्किल और परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है तो फिर ट्रंप बनने की कोशिश क्यों करते हो। उसके बाद विधान दत्ता ने लिखा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को भिखारी बनाकर छोड़ेगा, ये बात याद रख लेना। उसके बाद अनवर अली ने लिखा है कि पाकिस्तान की गोद में बैठकर हमारे सो कॉल्ड तौहीदी मोमिन हवा में उड़ रहे थे। इंडिया ने ऐसा झटका दिया कि अब जमात शिविर मरहम ढूंढ रही है। उसके बाद UNAS 2000 ने लिखा है कि खेल के साथ राजनीति नहीं मिलानी चाहिए, IPL और वर्ल्ड क्रिकेट एक चीज नहीं है। उसके बाद अरुण सरकार ने लिखा है कि ये सरकार इंडिया विरोधी माहौल बनाकर वोट पाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद श्रीजीव मिस्त्री ने लिखा है कि चावल दाल सब इंडिया से आता है, तब देश की इज्जत नहीं जाती, सिर्फ क्रिकेट में ही समस्या दिखती है। उसके बाद सुमन देवनाथ ने लिखा है कि बांग्लादेश सरकार खुद को अमेरिका, रशिया, चीन और इंडिया के बराबर समझती है। उसके बाद पार्थ आचार्य ने लिखा है कि इंडिया के हाथ पकड़कर ही उत्थान हुआ और इंडिया के हाथ से ही पतन होगा। उसके बाद हीटक्लिफ क्रूज ने लिखा है कि आसिफ नजरुल, आसिफ महमूद, साजिब भुइया,
आसिफ अकबर, इन 3 लोगों की वजह से बांग्लादेश ने बहुत कुछ खो दिया। उसके बाद सोहेल ने लिखा है कि पाकिस्तान की प्रिस्क्रिप्शन पर बांग्लादेश क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए आसिफ नजरुल और बाकी राजाकारों का एक दिन ट्रायल जरूर होगा। उसके बाद संतोष सेन ने लिखा है कि यूनुस ने बांग्लादेश क्रिकेट को खत्म कर दिया। उसके बाद अशोक गोस्वामी ने लिखा है कि बांग्लादेश का कुछ नहीं होगा। जिस जगमोहन, चलिए कमेंट से आपको बात समझ में आ गई है कि बांग्लादेश में भी कुछ लोग नाराज हैं इस चीज से। और सीरियसली मैं कहूं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं, तो अगर मैं होता बांग्लादेश में और मुझे फैसला करना होता तो मैं बिल्कुल ये फैसला नहीं करता कि मैं आईसीसी के इवेंट से अपने आप को हटा लूं। मैं ये कहता कि ठीक है, मैं भारत के साथ मैच नहीं खेलूंगा, बायलैटरल सीरीज नहीं करूंगा, भारत की टीम हमारे यहां नहीं आएगी, हम नहीं जाएंगे भारत, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन आईसीसी जो इतनी बड़ी क्रिकेट बॉडी है और मतलब उसका टूर्नामेंट नहीं खेलना, जिद पर अड़ जाना एक प्लेयर के लिए, इसको बेवकूफी कहते हैं और बांग्लादेशियों ने बेवकूफी कर दी। अगर मैं एज ए इंडियन देखूं तो मैं कहूंगा कि बांग्लादेश ने बहुत बढ़िया किया। मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश ने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भड़काए जा रहे हैं, जिस तरह से वोटों की राजनीति की जा रही है भारत का नाम ले लेके, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका नुकसान कितना बड़ा है। आगे चल के 2-4 साल बाद, 5 साल बाद तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे इस एक फैसले ने तुम्हारी हालत कितनी कमजोर कर दी। तुम्हारे यहां क्रिकेट खत्म हो जाएगा, बच्चे क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे। उन्हें पता है कि कोई फ्यूचर नहीं है अब हमारा क्रिकेट खेलने का। जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं वो सोचो मोरली वो कितना डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन तुम लोगों ने सोचा नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे कुछ बिलियन डॉलर जो कमा के लेके आ रहे थे ये बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड वाले, वो भी अब चले जाएंगे। और आईसीसी कभी भी तुम्हारे हक में नहीं जाएगा। क्यों? इसकी वजह है, तुम्हारी वजह से आईसीसी पैसे नहीं कमाती, इंडिया की वजह से कमाती है। 80% इंडियन पैसा उसमें जाता है इंडिया की वजह से। तो जो तुम्हें शेयर मिलता है ना, वो रमीज राजा कह चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी भारत के पैसों से चलता है, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी भारत के पैसों से चलता है। तो आईसीसी कभी भारत को लूज नहीं करना चाहेगा भाई, उसके लिए वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है भारत। तो तुम लोगों ने अपना नाश किया, तुम लोगों ने अपने पैरों को कुल्हाड़ी पे मारा। आप मुझे बीसीसीआई का एक बयान दिखा दो, नहीं आया बयान। दिखाओ मुझे आप बीसीसीआई का एक बयान। भारत तो हर चीज कराने को तैयार है, सिक्योरिटी देने को तैयार है, एवरीथिंग, सब कुछ। लेकिन ये पॉलिटिकल जो गेम किया है ना यूनुस ने, गेन करने के लिए जो कोशिश की है चुनाव के लिए, बिल्कुल करो। ये शॉर्ट टर्म फायदेमंद हो सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए और वहां की पॉलिटिक्स के लिए। लॉन्ग टर्म आपका क्रिकेट फिनिश्ड है, जैसा पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान में देखो क्रिकेट का लेवल कितना गिर गया है, तुम्हारे यहां भी यही होगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।